गो माता राष्ट्र माता होना चाहिए। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं दक्षिण भारत देश में तेलंगाना में रहने वाला हूँ, हैदराबाद में। पिछले 5 साल से पूरे देश में गौ हत्या बंद होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता डिक्लेयर करने के डिमांड से हम लोग बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं दक्षिण भारत में। और नरेंद्र मोदी जी के खान में अच्छा सुनना बोल के हम लोग वाराणसी आया। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने से पहले जब मुख्यमंत्री था गुजरात, गौ हत्या देखने से मेरा कलेजा रो रही है बोल के उन बड़े बड़े बातें करे और गौ माता से अच्छे अच्छे फोटे उतर रहे, मगर गौ माता को राष्ट्र माता करने के बाद में मुँह से बात ही नहीं निकल रहा। और नरेंद्र मोदी जी मन की बात में गाय के चर्चा होना चाहिए। अभी तक चाय के चर्चा हुआ, अभी गाय के चर्चा होना बोल के वाराणसी में आया। किसीवाल गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए बोल के हम लोग वाराणसी में अभी इलेक्शन में लड़ रहे हैं युग तुलसी पार्टी से। और हमारा पार्टी का सिंबल रोड रोलर आया, केंद्र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दिए हुए। इस इलेक्शन में एजेंडा गौ माता रहेंगे। पूरे देश में गौ माता राष्ट्र माता का एजेंडा में जाएंगे हमारा पूरा गौ भक्त लोग। और किसी हाल गौ माता को राष्ट्र माता करके बताएंगे और मोदी जी के सामने गौ माता का विशेष रूप से प्रचार होंगे और गौ माता नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम वाराणसी में चालू होंगे। और ये इलेक्शन मोदी जी को आखिरी इलेक्शन होंगे। आप क्या सिर्फ आपकी पार्टी सिर्फ वाराणसी में ही चुनाव लड़ेगी या गौ माता को लेकर पूरे देश भर में कुछ? पूरा देश भर हमारा जो गौ भक्त है, गोवंश गौशाला काम कर रहे हैं, उन लोग सभी लोग हम लोग टिकट दे रहे हैं। और सनातन धर्म हिंदू धर्म के वास्ते जो काम करने गौ माता को राष्ट्र माता करने वाले सभी लोग कोई आगे है तो हम लोग टिकट देने को रेडी है। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में सब लोग हमारा आदमी लोग खड़े हुए हैं। तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के कान में अच्छा गिरना बोल के इधर आया। कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी? अभी तो हमारे को 500 जो 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को सिंबल आया। अभी कल इलेक्शन कमीशन शेड्यूल आया, अभी चालू होंगे। अभी मैक्सिमम सीट्स में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी जैसे शंकराचार्य ने भी आह्वान किया है गौ माता की सेवा का, तो आप क्या एजेंडा लेके मतलब गौ माता को ही क्यों फोकस करके सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं? इसके पहले आपने कोई आंदोलन किया गौ माता को लेकर? पिछले 5 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं गौ माता का दक्षिण भारत में। और बिना गाय के सिवा कुछ भी नहीं है। गौ माता ये भू माता के ऊपर धरती के ऊपर रहना चाहिए। अभी काशी विश्वनाथ क्षेत्र में जो काशी शिव भगवान का जो वाहन है नंदी महाराज है, नंदी को मार डाला डेली। और बीफ एक्सपोर्ट में भारत देश नंबर 1 में है। ये रोकने के काम नरेंद्र मोदी जी का हाथ में है, मगर मोदी जी गाय के साथ फोटो उतरते मगर गाय के रक्षा में गाय का सुरक्षा में काम नहीं हो रहा है। अभी तेलंगाना में चुनाव थे तो आपने वहाँ पे ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? लोकसभा चुनाव ही क्यों दिखा? हम लोग असेंबली में भी लड़े हुए परसों लड़े हैं? हाँ, कितने सीटों पर लड़े? हम तेलंगाना में 31 सीट्स में लड़े। कितने में सफलता मिली? हमारे को कितना जो गोभक्त है उतना परसेंटेज वोट मिला हमारे को। अब दक्षिण भारत में पूरा पैसे के चलता वोट और ये नोट। हमारा तो गौ माता के प्रचार चलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा कितना ताकत है उतना तक हम लेके जा रहे हैं। अब लोग दक्षिण भारत से हम लोग वाराणसी आए बोलो तो गौ माता का मेरा तन मन गौ माता का वास्ते हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे भी गौ माता को जिताने का वास्ते हम लोग इधर आए। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर के सामने नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटमेंट देना चाहिए, गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता कर रहे बोल के। ये इलेक्शन कोड उसको कुछ भी अटक नहीं होता है। वो विश्वनाथ स्वामी जी का मंदिर में नरेंद्र मोदी जी ऐसा एक स्टेटमेंट देना है, गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता कर रहे बोल के कर देना, इलेक्शन के पहले कर देना। जब हम मोदी जी का बात सुनेंगे, नहीं तो मोदी जी को गौ माता हरा देंगे। तो आपने ये तय कर लिया है कि आप प्रधानमंत्री के विपरीत यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? इसलिए हम लोग इधर आया ना।
हम लोग आए सब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई के वास्ते हो रहे, उनका अगेंस्ट कॉन्टेस्ट कर रहे बोल के हम लोग इधर आए वाराणसी।